सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारी भगवान की महिमा गाथा चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं अथ गर्भ गीता का पार्ट 2। अब हम इसे पूर्ण करते हैं। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं। सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो यह किसी पाप से होता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले तो मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसे करे? जिसने सब इंद्रिय जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र होता है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा पवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, शूकर, गधर्व, काक, ये राब की सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन,
जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों में जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यह हमने आपको गर्भ गीता का दूसरा भाग बताया। अब संपूर्ण गर्भ गीता हो गई है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा। प्रणाम।